क्या आप उस जगह के बारे में जानना चाहते हैं जहां पर महाराणा प्रताप मुगल बादशाह अकबर से वर्षों तक चले लगातार संघर्ष के दौरान अपने हथियारों को छुपाया करते थे? क्या उस जगह के बारे में जानना चाहते हैं जिस जगह पर इस संघर्ष के समय में महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी? आज हम आपको उस ऐतिहासिक जगह के बारे में बताते हैं जिसका सीधा संबंध महाराणा प्रताप से है। इस जगह पर आप आज भी जैसे ही कदम रखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे यहीं कहीं महाराणा प्रताप बैठे हैं और पास में ही उनका घोड़ा चेतक बंधा हुआ है। यह जगह गोगुंदा से लगभग 8 किलोमीटर और हल्दी घाटी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर जंगली क्षेत्र में स्थित एक गुफा है जिसे मायरा की गुफा के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे महाराणा प्रताप की गुफा के नाम से भी जानते हैं। घने जंगल में चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक घाटी में पहाड़ के नीचे बनी यह गुफा इस तरह से बनी हुई है कि यह किसी को नजर ही नहीं आती है। एक अनजान आदमी के लिए गुफा के पास जाकर भी इसे ढूंढना काफी मुश्किल है। कुल मिलाकर गुफा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ना तो यहाँ पर आसानी से पहुंचा जा सकता है और ना ही इसे आसानी से देखा जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप के समय तो दुश्मन के सैनिकों द्वारा इस गुफा को ढूंढ पाना असंभव ही था। चूंकि महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा ही थी, इसलिए गोगुंदा के पास में होने की वजह से मायरा की गुफा का सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा था। यह जगह महाराणा प्रताप की सेना के हथियार रखने के काम में ली जाती थी, यानी मायरा की गुफा महाराणा प्रताप की सेना के शस्त्रागार के रूप में काम आती थी। इस गुफा में सेना के हथियार रखे जाने के साथ साथ ही इसे महाराणा के अस्थायी निवास के लिए भी काम में लिया जाता था। जैसा कि हमें पता है कि महाराणा प्रताप का पूरा जीवन अकबर की सेना से संघर्ष करते हुए जंगलों में बीता है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से वो कभी भी एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक नहीं ठहरा करते थे। महाराणा प्रताप अपना निवास कुछ दिनों के अंतराल पर लगातार बदलते रहते थे। ऐसा बताया जाता है कि उन संघर्ष के दिनों में महाराणा प्रताप इस गुफा में रहे थे और इन्होंने यहाँ रहकर घास की रोटियां भी खाई थी। अगर हम यहाँ की लोकेशन के बारे में बात करें तो गोगुंदा से मायरा की गुफा लगभग 8 किलोमीटर, हल्दी घाटी से लगभग 25 किलोमीटर और उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में स्थित है। उदयपुर से यहाँ पर जाने के लिए आपको गोगुंदा से हल्दी घाटी जाने वाले रास्ते पर काकन का गुड़ा से होकर जाना पड़ेगा। हल्दी घाटी से जाने के लिए भी हल्दी घाटी से गोगुंदा वाले रास्ते पर काकन का गुड़ा होकर ही जाना पड़ेगा। वैसे आप मायरा की गुफा तक उदयपुर से ईसवाल और यहाँ से दुलावतों का गुड़ा होकर भी जा सकते हैं, लेकिन इस रास्ते से पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए उदयपुर, गोगुंदा और हल्दी घाटी से मायरा की गुफा जाने के लिए सबसे सही रास्ता काकन का गुड़ा होकर ही है। इस रास्ते पर भी सड़क लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक उबड़ खाबड़ और टूटी हुई है और उस पर पत्थरों के अलावा डामर का निशान भी नहीं है। इस 1.5-2 किलोमीटर की दूरी को आपको पैदल ही तय करना होगा, क्योंकि इस पर कार से जाना मुमकिन नहीं है। आप थोड़ी कठिनाई के साथ बाइक ले जा सकते हैं, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपकी बाइक का टायर पंक्चर हो गया तो दूर दूर तक कोई ठीक करने वाला नहीं है। इस उबड़ खाबड़ रास्ते को पार करने के बाद पहाड़ी के नीचे जाने पर एक 2 मंजिला भवन बना हुआ दिखता है। यह भवन पुराना महल है जिसके 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे पर अश्वशाला और दूसरे पर सूर्य द्वार लिखा हुआ है। यह महल उसी समय के बने हुए हैं और बताया जाता है कि इनमें महाराणा प्रताप रहा करते थे।
ग्रामीणों द्वारा महल की देखरेख होने की वजह से इनकी हालत काफ़ी ठीक है और रहने योग्य है। इस महल के पीछे गुफा है जिसमें इन दोनों दरवाजों से प्रवेश किया जा सकता है। महल के बगल में भी एक दरवाजा है जिससे भी गुफा के अंदर जाया जा सकता है। गुफा के अंदर अश्वशाला और रसोई घर है। अश्वशाला में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को बांधा जाता था, इसलिए इस स्थान को आज भी पूजा जाता है। इसके बगल में हिंगलाज माता का मंदिर बना हुआ है जिसमें माता की सुंदर प्रतिमा विराजित है। गुफा को एक पवित्र स्थली का दर्जा प्राप्त है, जिस वजह से इसमें जूते चप्पल उतारने के बाद ही प्रवेश करना होता है। गुफा के ऊपर की पहाड़ी से गुफा के बगल में एक प्राकृतिक झरना गिरता है। बारिश के दिनों में यह स्थान काफ़ी आकर्षक हो जाता है। गुफा में भी जगह जगह से पानी टपकने लग जाता है। झरने की वजह से आसपास के साथ साथ गुफा की प्राकृतिक सुंदरता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मुख्य गुफा सीढ़ियों से आगे कुछ ऊपर जाने के बाद में दिखाई देती है। बारिश के मौसम में इसमें भी जगह जगह से पानी टपकता है। इस गुफा के काफ़ी अंदर जाने पर रूपण माता का मंदिर है। गुफा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बाहर से देखने पर इसका प्रवेश द्वार दिखाई नहीं देता है, जिस वजह से किसी को इसका पता नहीं चल पाता है। इसी वजह से इस गुफा को शस्त्रागार बनाया गया था। गुफा के अंदर जाने के लिए 3 रास्ते बताए जाते हैं जो कि काफ़ी टेढ़े मेढ़े हैं और अपने आप में किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। अगर गुफा के आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो यह प्राकृतिक गुफा शरीर की नसों जैसी आकृति में बनी हुई है। इसके थोड़ा सा अंदर जाने पर एक अलग ही एहसास होता है। ऐसा बताया जाता है कि यह गुफा महाराणा प्रताप की राजधानी गोगुंदा में निकलती है। गुफा के ज़्यादा अंदर जाना संभव नज़र नहीं आता क्योंकि अंदर काफ़ी अंधेरा है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ यह स्थल दुर्गम होने के बावजूद बहुत रमणीक स्थल है। अगर कुछ कमी है तो वह इस जगह तक पहुंचने के लिए सड़क का नहीं होना है। हाल ही में राज्य सरकार ने मायरा की गुफा के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर किए हैं, जिनसे गुफा तक पहुंचने के लिए सड़क, हेरिटेज गेट, टिकट विंडो कक्ष आदि के निर्माण के साथ गुफा का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उम्मीद है यह कार्य जल्दी ही पूरा हो जाएगा और मायरा की गुफा उदयपुर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए एक मुख्य टूरिस्ट प्लेस के रूप में उभर पाएगी।